दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं वो एक हरियाणा के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवी इंसान है। ये है श्री कुलबीर मलिक जी। कुलबीर मलिक जी HCS के लिए सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए प्रदेश की और देश की सरकार में बहुत अपनी सेवाएं दी और ये टैक्सेशन ऑफिसर भी रहे हैं। और इसके अलावा जब रिटायरमेंट के बाद ये बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सी संस्थाओं के पैटर्न हैं, बहुत सी संस्थाओं के कार्यकारिणी के मेंबर हैं और प्रेसिडेंट हैं। तो आइए सबसे पहले कुलबीर जी ने जो हमारी विशेष प्रार्थना पर हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। मलिक साहब आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर सर स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। तो सर थोड़ा सा मैं अपने जो मेंबर हैं, सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ से थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा सर। थोड़ा सा आपसे ये निवेदन है कि पहले आप अपने बारे में बताएं सर। देखो, मेरा ये है कि मैं एक छोटे से गांव, मेरा गांव है मिर्जापुर खेड़ी। कहाँ पड़ता है सर? ये छिछड़ाना और सांगी गांव के बीच में पड़ता है, मतलब सोनीपत जिले में, हरियाणा में। फर्स्ट विलेज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ मेरा जन्म हुआ था जी। उसके बाद मेरी चौथी क्लास तक की जो है ना पढ़ाई भी जो है ना गाँव में हुई है जी। उसके बाद मैंने मैट्रिक जो है ना जाट स्कूल रोहतक से की जी। BSc जाट कॉलेज रोहतक से की जी। मेरी जो परिवार है आर्य समाजी विचारों से जो है ना मतलब प्रेरित रहे हैं। मेरे दादाजी ने भी गांव में जो है ना आर्य पाठशाला शुरू करवाई थी। अच्छा, और मेरे पिताजी भी सोशली अविकर्ण थे काफी। तो उनका विजन था कि उन्होंने मिड 50s में जो है ना रोहतक में जो है ना मकान बना लिया था, इस सोच के साथ कि भाई जो है ना बच्चों में एजुकेशन आ जाए। तो फिर मैंने जाट कॉलेज से BSc की, MA इंग्लिश की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 79 में जो है ना मैं बतौर ETO HCS प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो है ना बतौर ETO हरियाणा सरकार में जो है ना मेरा जो है ना सिलेक्शन हुआ जी 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 जी। आप जून 79 से और जनवरी 2012 तक जी मैं जो है ना डिपार्टमेंट में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो है ना विभिन्न पदों पर रहा हूँ, जैसे एज ETO, एज DTC, एज जॉइंट कमिश्नर, एज एडिशनल कमिश्नर। और जो भी चैलेंजेस जो है ना जॉब में आते रहे उनको जो है ना पूरी मुस्तैदी के साथ हम उनको जो है ना जो झेलते रहे जी जी। इस सर्विस के दौरान सर आपने कोई विशेष कार्य किया हो, विशेष टैक्स कलेक्शन करवाई हो या किसी विशेष ऐसे व्यापारी को या अधिकारी को पकड़ा हो जो भ्रष्ट हो, जो सरकार में टैक्स जमा नहीं करवा रहा हो, या कोई विशेष कार्य किया सर आपने इस दौरान? हर असाइनमेंट में कोई ना कोई विशेष कार्य रहते हैं। हम तो जो है ना ये था कि भाई जो है ना टैक्स का इजाफा होना चाहिए और टैक्स इवेडर्स के साथ जो है ना किसी ढंग का भी जो है ना नरमी ना बरती जाए। उस हिसाब से जहाँ भी हमें मौका मिला हम इस प्रकार के जो है ना मतलब टैक्स इवेजन को जो है रोकते भी रहे। और जिस ढंग से भी डिपार्टमेंट में जो है ना बतौर जैसे जो है ना मेरा एज अपेलेट अथॉरिटी भी अम्बाड़ा डिवीजन में जो है ना मैंने जो टैक्स के इंटरेस्ट में, रेवेन्यू के इंटरेस्ट में जो भी मैं कदम उठा सकता था, 7 साल में हेड ऑफिस के अंदर भी बतौर एडिशनल ETC जो है ना मैंने वहाँ पर काम किया। मैंने वर्चुअली 2 IC जो है ना डिपार्टमेंट का रहा और इस ड्यूरेशन में जितने भी मेरे HOD थे, सेक्रेटरी थे, उनका सबका ट्रस्ट था मेरे साथ। और मैं जो है ना मतलब एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स उसका भी 7 साल तक रेगुलर रिप्रेजेंटेटिव रहा। वो वेट में भी और GST में भी जितना इनपुट हमारी तरफ से आ सकता था तो वो इनपुट हम देते रहे। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। सर आपने इतना लंबा काम किया, इतनी लंबी सेवाएं दी, तो रिटायरमेंट के बाद तो आदमी सोचता चलो अब तो रेस्ट करेंगे और कोई कार्य नहीं करें। फिर इन इतनी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े सर, तो इन संस्थाओं से क्यों जुड़े आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए, क्या क्या कार्य किए सर आप? ऐसा है, मेरे जीवन का दर्शन है कि रिटायरमेंट के बाद मेरी ये सोच थी कि अब तक समाज ने जो कुछ हमें दिया है, नाउ इज द टाइम टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। तो इस हिसाब से मुझे जहाँ भी पता लगता है, जहाँ भी मेरी नजर में आता है कि कोई जेन्युइन वर्क हो रहे हैं जो है ना सोसाइटी के इंटरेस्ट के अंदर है, एनवायरमेंट के इंटरेस्ट में है, एजुकेशन के, कल्चर के इंटरेस्ट में, तो मैं उन लोगों के साथ जुड़ता रहता हूँ अपने हिसाब से।
जैसे गुड़गांव में ही है सुरुचि साहित्य कला परिवार है, उसका मैं पैटर्न हूँ। अच्छा। इसी हिसाब से जो है ना ये अर्थ सेवियर्स है बंदवाड़ी में, उसका भी मैं रेगुलर जो है ना एक ढंग से जो है ना कह सकते हैं कि भाई जो है ना मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसी ढंग से मेरी मिसेज जो है ना वो भी जो है जो एक समाज सेवी जो है ना जज्बे का जो है ना मतलब वो रहा है। तो यहाँ खुशबू वेलफेयर सोसाइटी है, उसकी वो जो है ना वर्किंग एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी है। मेरी तरफ से भी जितना इनपुट हो पाता है, बाकी जैसे जो है ना झज्जर के पास एक गो चिकित्सालय है, उसमें भी जो है ना जितना अपनी तरफ से जो है ना मतलब कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो भी बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं। सिर्फ गो चिकित्सालय ही नहीं, वो दूसरे एनिमल्स भी हैं कि भाई जैसे जो है ना एंटीलोप्स हो, हिरण हो, बंदर हो, जो भी जो है ना सभी एनिमल्स का जो है ना वो प्रॉपर केयर कर रहे हैं। तो जहाँ भी मुझे पता लगता है भाई जेन्युइन काम है अपनी औकात के हिसाब से। गुड़गांव के अंदर जैसे छोटराम एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटी, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, एक ईटीओ तो एक कड़क अधिकारी होता है सर, लेकिन हमें पता चला है कि आप तो बहुत भावुक व्यक्ति भी हैं और आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, आपने कविताएं लिखी हैं। तो एक सख्त अधिकारी और एक भावुक कवि एकदम से कैसे आप ट्रांसफर हुए इस तरफ, और कौन सी क्या लिखे आपने? मेरी साहित्य की भावुकता जो है ना मेरे जो है ना मतलब कार्य में किसी प्रकार से आड़ी नहीं आई जो है ना। भावुकता भी जो है ना एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा ही जो है ना प्रदान करती रही मेरे काम के अंदर भी। बाकी मेरे जो है ना अलग अलग जो है ना मेरे पोइटिक भी इंटरेस्ट रहे। आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। साथ में मैंने कहानीकार भी रहा। 99 में मेरी ये जो है ना बुक आई थी, क्यों बनते बोनसाई। क्यों बनते बोनसाई। जी, ये बहुत बढ़िया सर। इट इज ए क्राई अगेंस्ट ग्रोइंग डवार्फिज्म इन द सोसाइटी। फिर 2009 में ये जो है ना एक कब्रिस्तान की बेरिया नाम से मेरा कहानी संग्रह आया। उसमें भी जो है ना मतलब ग्रामीण परिवेश की और पार्टीशन के टाइम की जो भी चीजें जो है ना मतलब कहानियां इसमें जो है ना मतलब सोशल जो है ना मतलब जो इश्यूज को जो है ना टेकअप करती हुई ऐसी जो है ना ये कहानियां हैं। आप तो सर वास्तव में भावुक आदमी है। जब कब्रिस्तान में भी आपने बेरिया लगा दी तो ये तो कमाल की बात है सर। इसका मतलब ये है कि आप दिल की गहराइयों से भावुक आदमी हैं। ये तो चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या आपकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा भी है? मेरी किसी प्रकार की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश तो रहती है मैं पॉलिटिशियन से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ। जो भी किसी के साथ मैं बैठूंगा मैं साफ बात कह दूंगा, इसलिए मैं तो थोड़ा सा जो है ना अपना बैक बेंचर ही रहता हूँ इस मामले में। अच्छा, आप किसी पार्टी को भी पसंद करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं पार्टी को सच को नहीं, मैं जो ना वैल्यूज को जो है ना मतलब तरजीह देता हूँ। कोई भी पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को किसी ने अपहोल्ड किया है, किसी ने जो है ना सोशल रिफॉर्म्स का ध्यान दिया है, किसी ने जो है ना इक्विटी का, जस्टिस का, इन सारी चीजों का, उन पार्टियों के साथ हमारा जो है ना मतलब एक प्रकार का जो है ना ये कह सकते हैं कि एक समन्वय कह सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। तो आपने सर ठीक है नौकरी की है, अच्छे पोस्ट पर है, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। क्या इन संस्थाओं से अलग भी आपने समाज के लिए कुछ किया है या करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने बताया कि इन संस्थाओं के साथ है, अदरवाइज मेरे इंटरेस्ट वैसे जो है ना मतलब जैसे जो है ट्रैवलिंग के भी हैं। अच्छा, और सिर्फ लिखने का, कविता का नहीं है, घूमने का भी ट्रैवलॉग्स का भी है। और ट्रैवलॉग्स का भी मेरा सिर्फ ये जो है ना नजरिया नहीं होता कि मैं सिंपली जो है ना वहां पर घूम जाऊं। फिर मैं वहां पर ऑब्जर्व करता हूं और वहां की जो लाइफ है, जो मतलब जो डिफरेंसेस हैं, जो बेटरमेंट है, वो लोग हमारे से किस हिसाब से आगे हैं, तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करके मैं जो है ना अपने ट्रैवलॉग्स वगैरह फेसबुक पर मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करता रहता हूँ। सर आप ये जो घूमने का शौक है, ये जो आपने बताया अभी, ये आपने इंडिया के अंदर की बात की है या इंडिया के बाहर की बात? नहीं, मैं इंसिडेंटली जो है ना 15-16 जो है ना कंट्रीज बाहर के भी मैं घूम चुका हूँ। जैसे मैं जो है ना स्पेन भी गया, फ्रांस भी गया, पुर्तगाल जो है, मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो है ना चाइना में भी गया हूँ, लंका में भी गया हूँ। उसके बाद जो है ना मैं रिसेंटली 10-12 दिन का जो है ना टूर मेरा इंग्लैंड का रहा। तो ये सारी चीजें फिर मैं प्रॉपरली ऑब्जर्व करके उनको जो है ना मतलब एक जो है ना अपना एक एनालिसिस बना के हाउ दिस माइट जो है ना ट्रैवलॉग्स आर रेलेवेंट टू द सोसाइटी, इस प्रकार का मेरा नजरिया रहता है। आज तक के बारे में तो आपने बताया सर, अब आगे क्या विचार है आपका? आगे तो विचार क्या है जी, अबाउट टू कंप्लीट 71 ईयर्स।
और आगे यही जो है ना मेरा तो कंसर्न है कि भाई आई शुड जो है ना मतलब मेंटेन माई सेल्फ फिजिकली भी और जो है ना मेंटली भी, और जितना सोसाइटी के लिए हम रेलेवेंट रह पाते हैं, जितना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जो है ना अर्ज है एक, वो कहते हैं ना कि मतलब जिजीविषा, भाई जिंदगी के प्रति जो है ना एक प्रकार का जो है ना मतलब एक जो मतलब जीने की जो मतलब एक तमन्ना है, हाँ सजगता। तो जो है मेरा कोशिश है, मैं बुक्स वगैरह के भी मेरा काफी शौक है, जो ना हर ढंग की जो ना बुक्स में पढ़ता रहता हूँ, जो कुछ उसका सार निकलता है उसको जो है ना मैं साझा भी करता रहता हूँ, जो है सामाजिक। बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार है सर। बस एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप समाज को कुछ कहना चाहेंगे क्या? समाज को तो मेरा यही कहना है कि भाई जो है ना अगर आप समाज की बेटरमेंट मानते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने में सुधार लाइए, जो सीधी सी बात है। और बाकी जो है ना मतलब सिर्फ जो है ना ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि भाई जो है ना समाज हमें क्या दे पाता है, मैं तो कहता हूँ कि हम समाज को क्या दे पाते हैं, ये चीज भी जो है ना बहुत मैटर करती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने कुलबीर मलिक जी के विचारों को सुना, इनकी कार्यशैली को देखा आपने, और कैसे एक बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी समाज के लिए कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं, और एक भावुक कवि हैं, एक अच्छे लेखक हैं, और अपने एक संवेदनशील इंसान है। तो इतने एक मल्टी पर्सनालिटी इंसान है, इनसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई, और आपको भी इनके बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही कुलबीर जी का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, और आपका